उधर ग्वालियर में फिर धसकी चर्चित बताया जा रहा है कि चेतकपुरी वाली सड़क चेतकपुर से महल रोड को जोड़ने वाली सड़क लगभग 4 फीट गहरा हो गया है गड्ढा। घटना के दौरान वहां कोई वाहन नहीं था और पहले भी कई बार धस चुकी है ये सड़क। बताया जा रहा है कि 18 करोड़ की लागत से बनाई गई वीवीआईपी सड़क है। ये सड़क बनाने के बाद से अब तक 12 बार धस चुकी है। चेतकपुरी की तस्वीर देख पा रहे हैं। सड़क को लेकर उठ रहे हैं सवाल। इसकी बनावट गुणवत्ता पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल। प्रभारी मंत्री से लेकर निगम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी कर चुके हैं पहले भी निरीक्षण। राहगीरों ने खराब सड़क को लेकर जाहिर की प्रतिक्रिया। ये देखिए, ये गड्ढा हो गया सुरंग जैसा। ये गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। 18 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं और ये 18 करोड़ रुपए निगल गया है। ये सड़क अब गड्ढा उगल रहा है। विवेक मांझी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, 18 करोड़ रुपए इस सड़क बनाने में लगा है, लेकिन अब ये सड़क जो है वो गड्ढा उगल रहा है। मतलब ये तंज है लेकिन लगातार गड्ढे हो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? में ये चेतकपुरी महल रोड की जो सड़क है जो पिछले कई बार दशक चुकी है, कहेंगे यानी कि लगभग अब ये 12वीं बार सड़क धसी है। ऐसे में इस सड़क पर लगातार जो इसकी गुणवत्ता और इसकी बनावट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगभग 3 से 4 फीट का ये गड्ढा बताया जा रहा है और ऐसे में जो वाहन चालक है वो यहाँ से जो भी वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं वो भी बेहद डर के यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भय सता रहा है कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, पता नहीं कब किस समय ये सड़क दसक जाए। हालांकि बारिश का भी इस समय अभी जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में ये सड़क लगातार दसक रही है। लगभग 18 करोड़ की लागत की राशि से सड़क बनाई गई और ये आनन फानन पर इस सड़क का जो निर्माण किया गया। ऐसे में सड़क नहीं, अब ये सवाल उठता है कि आनन फानन की क्या जरूरत है? सड़क बनाइए, बढ़िया से बनाइए, दुरुस्त बनाइए। आनन फानन की क्या, किसी कंपटीशन था क्या कि इसने जल्दी सड़क बना के खड़ा कर दीजिए, बना दीजिए और गड्ढा होने लगे, कुएं जैसा ये गड्ढा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा कि ये सड़क जो बनाई गई है उसके पहले यहाँ एक पानी की वाटर लाइन डाली गई थी। ऐसे में जो वाटर लाइन तो डाल दी गई ठेकेदार द्वारा, लेकिन उसके बाद काफी महीनों तक इस सड़क पर निर्माण कार्य नहीं किया गया। ऐसे में लगातार जो ग्वालियर की जनता है वो बेहद नाराजगी व्यक्त कर रही थी और जो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जो नेतागण है और मंत्रियों तक ये बात पहुंच गई थी। ऐसे में जो प्रभारी मंत्री का जो बयान सामने, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का जो बयान सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि जो लगातार जो दबाव आ रहा था, ऐसे में ठेकेदार को ये कहा गया कि इस सड़क का निर्माण करा दिया जाए। ऐसे में जो ठेकेदार से इस संबंध में चर्चा की गई तो ठेकेदार ने भी यह कहा था कि ये सड़क इतनी जल्दबाजी में अगर डाली जा रही है तो कहीं ना कहीं सड़क ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। ऐसे में जो वही एक बात बताइए विवेक, जो 18 करोड़ रुपए इसमें लागत लगा, 18 करोड़ रुपए लगा या कितना लगा, ये तो ठेकेदार और जिम्मेदार लोग ही बता सकते हैं। क्या इस गुणवत्ता को देखकर ये कहा जा सकता है जो पैसे लगे हैं क्या वो सही पैसे लगे हैं या खानापूर्ति ही की गई है जो पैरामीटर होता है? देखिए, बिल्कुल इसमें एक बड़ी खानापूर्ति की गई है और एक बड़ा नगर निगम ने एक जमकर इसमें भ्रष्टाचार का काम किया है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि से सड़क बनना और सड़क उसके महज 15 दिन बाद 7 बार धसकना, ये सबसे हैरान कर देने वाली घटना है। ऐसे में बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अधिकारी ने जमकर इसमें भ्रष्टाचार किया और इसकी गुणवत्ता के साथ हेरफेर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वो तो 50 बार हो चुके हैं गड्ढे चेतकपुरी रोड पे, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, बार बार उनकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, फिर से हो जाते हैं गड्ढे। अब वो तकलीफ 2 बार कर चुका मैं ही, तो अब इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी। गड्ढे की वजह से परेशानी तो बहुत है, बात वो भी नहीं है। बात ये है सड़क का काम बहुत पहले से चल रहा था, दोबारा बनने के बाद फिर खराब हुई, तो कैसी सड़क बनाएगी? खराब हो गई। इतने मतलब बनाने की जरूरत ही क्या थी? दोनों चीजें वेस्ट हुई, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी दोनों था। और उसके बाद सड़क
पे गिट्टी विट्टी बिछा के चले गए हैं, जिसकी वजह से स्लिप तो गाड़ियाँ होती ही हैं और गाड़ियों के जो टायर हैं वो भी फटने लगते हैं धीरे धीरे से। यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। सुबह बसेज आती हैं तो फिर वो बहुत ट्रैफिक होता है। स्कूल की बसेज आती है 7 से 8 और यहाँ पे पूरा कोचिंग अब हो रखा है, तो कोचिंग पे हमें जाने में भी बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे धूल उड़ रही होती है और फिर गाड़ियाँ स्लिप हो चुकी हैं। मेरी खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो फिर वो डचकों में चल भी नहीं पाती है, वो स्लिप हो चुकी है।